नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान पर। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मनुष्यों के मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्थाओं यानी कि योनियों का भी वर्णन विस्तार से मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उसके कर्मों के हिसाब से ही उसे अगली योनि में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में ये भी वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें एक ही योनि में जन्म नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें एक से ऐसे योनि में मिलती है जिसमें वे अपना दर्द किसी दूसरे को बता नहीं पाते और ना ही किसी के साथ बांट सकते हैं, और साथ ही वे अपने ही मलमूत्र को चाटते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। लोग उन्हें अपने पास से मारकर भगाते हैं, जैसे कि कुत्ता योनि। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक घायल कुत्ता भगवान श्री रामचंद्र के पास अपना दुख लेकर आता है और उनसे न्याय मांगता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने एक कुत्ते को रोने की आवाज़ सुनी, जिस पर उन्होंने अपने द्वारपालों से कहकर कुत्ते को वहां से भगाने के लिए कहा। द्वारपालों ने जाकर उस कुत्ते को वहां से भगा दिया, लेकिन फिर वही कुत्ता दूसरे दिन उसी स्थान पर आकर फिर से रोना शुरू कर दिया। तो फिर द्वारपालों ने उस कुत्ते को वहां से मारकर भगा दिया। सभा के तीसरे दिन भी कुत्ता उसी स्थान पर आकर फिर से रोने लगा। तो इस बार भगवान श्री रामचंद्र ने उस कुत्ते को वहां से भगाया नहीं, बल्कि उस कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा। फिर भगवान श्री रामचंद्र ने उस द्वारपालों से कुत्ते को सभा में बुलाने का आदेश दिया। द्वारपाल गया और उस कुत्ते को सभा में आने को कहा। तो उस कुत्ते ने कहा कि हे महान भाव, मुझे एक पाप योनि में जन्म मिला है, इसलिए मैं किसी यज्ञशाला, मंदिर, हवन या तुलसी का बगीचा या सभा और मठ, राजभवन और गौशाला जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों पर नहीं जा सकता। वे जाने के योग्य नहीं हूँ। तुम जाकर प्रभु श्री रामचंद्र से कह दो कि वे स्वयं मुझे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाएं। उस द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातें जाकर भगवान श्री रामचंद्र से कह दी। ऐसा सुनकर भगवान श्री राम स्वयं कुछ एक छड़ी लेकर उस कुत्ते के पास आ पहुँचे और उसके रोने का कारण उससे पूछा। कुत्ते ने श्री रामचंद्र जी को बताया, हे प्रभु, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट लिया है जो आप यहाँ पर आए हो। हे भगवान, मैंने कोई भी अपराध नहीं किया, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिस कारण से मेरा पैर टूट गया है और पीड़ा हो रही है। इसी कारण मैं दुखी होकर आपके शरण में आया हूँ। उस कुत्ते की बातों को सुनकर प्रभु श्री राम ने उस सन्यासी को वहाँ बुलाया और श्री राम ने उस सन्यासी से पूछा कि किस लिए तुमने उस कुत्ते को मारा है? कुत्ते ने तुम्हारा क्या अपराध किया था? सन्यासी ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, मैं भिक्षा के लिए मार्ग पर जा रहा था, तभी इसने मेरा भिक्षा का अन्न छू लिया। वो मध्याह्न का समय था और मैं भूखा था। इससे उस अपराध के कारण मुझे क्रोध आ गया था और इसको वहाँ से भगाने के लिए एक पत्थर उठाकर मार दिया और वो पत्थर जाकर इसके पैर में लग गया, जिससे उसका पैर टूट गया। सन्यासी की ये बातें सुनकर श्री राम जी ने उससे पूछा कि क्या आपको पता है कि यह ज्ञानहीन पशु है, इसको ऐसा करने की अक्ल नहीं है। यदि इस कुत्ते ने आपको छू लिया था तो इससे इस कुत्ते के कोई अपराध नहीं समझता हूँ, इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ही है, इसलिए आप इसके अपराधी हैं। भगवान श्री रामचंद्र ने
कुत्ते से कहते हुए कि ये सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, तुम जो चाहें वो सज़ा इसे दे सकते हो। तभी प्रभु श्री रामचंद्र की बातों को सुनकर कुत्ते ने कहा कि हे भगवान, सन्यासी को किसी सेवालय का मालिक बना दिया जाए। श्री राम ने उस कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया। उस सन्यासी को साफ सुथरे वस्त्र पहनाकर पालकी में बैठा दिया गया और वाद्य यंत्रों के साथ सेवालय में ले गए। वहाँ का उसे मालिक बना दिया गया। उस समय अज्ञानतावश वह सन्यासी अपने भाग्य को चमकता हुआ समझ रहा था और प्रभु श्री राम भी अपनी सभा में वापस लौट आए। ऐसा सब कुछ देखकर अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को इस प्रकार दंड क्यों दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर मारकर तोड़ दिया था। उसे दंड देने के बजाय उसे सेवालय का मालिक बना दिया। अयोध्या वासियों की यह बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा कि इस सवाल का जवाब उस कुत्ते से ही पूछ कर मालूम करो कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी सभी लोगों ने उस कुत्ते से पूछा कि आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया, उसने दंड देने के बजाय तुमने उसे मालिक क्यों बना दिया है। तब कुत्ता उन सभी से कहता है, भाई लोगों, जरा ध्यान से सुनिएगा। खेत के अन्न को रखने वाले सेवालय, मठ, दान, ग्राम, इन चारों की चोरी करके खाने वाले, स्त्री के हरण और बच्चों का हरण करने वाले, साधु का अन्न चुराकर खाने वाले, दूसरों का धन चुराकर अमीर होने वाले, किसी के साथ गलत करने वाले अगले जन्म में जाकर कुत्ता जन्म पाते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। तब कुत्ते ने कहा, मैंने भी कुत्ते का जन्म इसीलिए पाया है क्योंकि अपने पिछले जन्म में मैंने मठ महल का था। मैंने उस सन्यासी को उसकी करनी की सज़ा देने के लिए ही उसे सन्यासी को सेवालय का मालिक बना रखा दिया। वह जहाँ जाकर उसमें गलत काम करेगा तब वह अगले जन्म में कुत्ते की योनि पाएगा। इसीलिए कर्म का चक्र घूम फिर कर उसी जगह आ जाता है जिस प्रकार कुत्ता सन्यासी बन गया और सन्यासी कुत्ता बन गया। इसलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में कभी भी लालच या चोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में भी हमें भी कुत्ते की योनि प्राप्त होगी। यदि दोस्तों आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बाय बाय।